मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। याद रहे मुहर्रम और हराम उन मुक़द्दस महीनों में से एक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को किसी किस्म के झगड़े और जंग करने से मना फरमाया है। इसी अक़ीदत को ज़हन में रखते हुए मुहर्रम और हराम में शिया हज़रात मुख्तलिफ़ दीनी मजालिस के अलावा मातम का एहतमाम करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये बाकी तमाम मुसलमानों की तरह ख़ास तौर पर शिया हज़रात इसी महीने को इंतहाई अकीदत से गुजारते हैं। इसी चीज़ को बुनियाद बना कर के आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान की 6 खूबरू और ज़हीन तरीन ख़वातीन सियासतदान के बारे में, जिनका ताल्लुक न सिर्फ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है बल्कि ये पाकिस्तान की शिया सियासतदान बाकायदा तौर पर मजालिस के अलावा मातम का भी एहतमाम करती हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं मादर मिल्लत यानी फ़ातिमा जना के बारे में, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की छोटी बहन थी। मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 में कराची में पैदा हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनका ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया से था, इसलिए आप मुहर्रम और हराम में मजालिस का बाकायदा एहतमाम करने के अलावा मातम भी करती थीं। सियासी तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी से मुंसलिक थीं। उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में क़ायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया। याद रहे वो पेशे के लिहाज से साइंसदान और डेंटल सर्जन थी। साल 1965 में उन्होंने डॉक्टर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी हासिल न कर सकी, जबकि उनका एक इंतकाल 9 जुलाई 1967 को कराची में हुआ। नंबर 2, दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान शिया सियासी ख़वातून किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ना सिर्फ आप इसको जानते होंगे बल्कि इससे मोहब्बत और अक़ीदत भी रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। ये 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हैरानकुन तौर पर मोहतरमा का ताल्लुक शिया मुस्लिम से था। बेनज़ीर भुट्टो की बाकायदा तौर पर मजालिस का एहतराम करने के अलावा मुमकिन तौर पर मातम करती थी। याद रहे उन्होंने अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफ़ात के बाद पीपल पार्टी का झंडा अपने हाथ में लिया तो पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ, मगर तारीख़ में उन्हें इसलिए याद रखा जाएगा वो किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म। उन्होंने 8 फरवरी 2008 को वफ़ात पाई। नंबर 3, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा। नाज़रीन, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा का ताल्लुक भी शिया मसलक से है। ये 20 सितंबर 1956 को कराची में पैदा हुई। उनका वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद भी एक सियासी शख्सियत थे। वाज़े मोहतरमा फ़हमीदा मिर्ज़ा भी अहले तशय्युअ होने से मुहर्रम और हराम में मजालिस का बाकायदा एहतमाम करती हैं, जबकि हर साल मातम में भी अपना हिस्सा डालती हैं। मगर उनके सियासी कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने सियासी कैरियर का आगाज़ 1997 में पीपल पार्टी से किया। उन्हें कौमी असम्बली की 18वीं और पहली खातून स्पीकर होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा उन्होंने 20 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। और चौथे नंबर पर हम जिस खातून का जिक्र करने जा रहे हैं, ये पीपल पार्टी के अहम जानी मानी शख्सियत हैं। ये अक्सर औकात ख़बरों की ज़ीनत बनती रहती हैं। ये पाकिस्तान और पीपल पार्टी के मशहूर सियासतदान सैयदा शैला रज़ा है। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं। यूँ ये भी हर साल मजलिस व मातम का एहतमाम करती हैं। मोहतरमा शैला रज़ा 15 मई 1964 को कराची में पैदा हुई। 2008 में ये सिंध असम्बली की 13वीं डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई। ये 2016 में गवर्नर सिंध के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुकी हैं। नंबर 5, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा 3 मार्च 1929 को ईरान में पैदा हुई। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, ये सच कि नुसरत भुट्टो साहिबा का ताल्लुक भी फ़िक़्ह जाफ़रिया से है, इसलिए इनका शुमार पाकिस्तान में असर सियासतदान ख़वातीन में होता है जो बाकायदगी से मुहर्रम और हराम में मजालिस का एहतमाम करती हैं। इसके अलावा वो वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी और बेनज़ीर भुट्टो की वालदा थी। नुसरत भुट्टो पीपल पार्टी की दूसरी चेयरपर्सन थी। याद रहे नुसरत भुट्टो 25 अक्टूबर 2011 को दुबई में वफ़ात पाई। नंबर 6, मोहतरमा असवा भुट्टो ज़रदारी। आखिरी यानी नंबर 6 पर आती है मोहतरमा असफ़ा भुट्टो ज़रदारी, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की बेटी हैं।
اپنے والد اور والدہ کی طرح ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے۔ آسوا بھوٹو 23 فروری 1993 کو امریکہ میں پیدا ہوئی، جبکہ یہ آج کل اپنے بھائی اور والد کے ہمراہ سیاست کرنے کے علاوہ اس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کی سیاسی خواتین کی لسٹ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ معلومات پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔